सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ मैं एक और रीडिंग। दोस्तों, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप क्या गलती कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप जिस भी किसी सिचुएशन में हैं, डिवाइन से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने जीवन में क्या गलती कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है ये, और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो हम देख लेते हैं। आप अपने अपने मन में अपने इष्ट का नाम लीजिए 3 बार 5 बार। हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी कलेक्टिव मेरे इस चैनल तक आएंगे, जो भी ये वीडियो देखेंगे, वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स। आप इस फ्लेम पर अपना ध्यान लगाने की कोशिश करें व्यूअर्स, सो दैट आपकी एनर्जी कैच हो पाए। दोस्तों, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जैसे तराजू तराजू के 2 पल्ले होते हैं ना, वो मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी जजमेंट का वेट कर रहे हैं, या तो आप लोग किसी जजमेंट का वेट कर रहे हैं जिस चीज़ को आपने डिवाइन पे सरेंडर कर रखा है, या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है। यस, नंबर वाई आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगा। नंबर 7, नंबर 1, टी लेटर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप में से कई लोग जजमेंट का वेट कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने कर्मों पे भरोसा रखना चाहिए। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए, अगर आप ग्राउंडेड होकर रहे हैं जीवन में, तो चीज़ें आपके पक्ष में ही होंगी दोस्तों। अब आपने वो अच्छे कर्म कैसे भी किसी भी फॉर्म में किए हों, अगर आपकी गलती नहीं है तो दोष आपके सर पे आएगा भी नहीं। ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। तो आप लोग ही गलती कर रहे हैं इसमें कि आप बार बार सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि जजमेंट क्यों नहीं आया अभी तक, या अभी तक जजमेंट मिलना शुरू क्यों नहीं हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। मुझे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो सेल्फ लव करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको पता नहीं क्यों लगता है कि उन्हें कोई सेल्फ लव सिखाए, कहीं से उनको सीखना चाहिए। वो कोई गुरु ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई क्लासेस, कोई ट्रेनिंग सेंटर ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा यहाँ देख रही हूँ मैं, यानी कि सेल्फ लव से मुंह मोड़ रहे हैं, यानी कि कोई और सिखाए, किसी गुरु को सोचने की कोशिश करते हैं लोग। कोई ट्रेनिंग सेंटर कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ पर हम सीख लें कि क्या होता है सेल्फ लव। तो आपसे कहा जा रहा है आपको आता है सेल्फ लव करना, आपकी आत्मा जानती है। तो ना कि आपको ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, आपको बाहर से कोई नहीं सिखाएगा। ये जो को डिपेंडेंसी है ना आपकी, इससे आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। अभी भी जो लोग इसमें सोचते हैं कि मुझे कोई और सिखाएगा सेल्फ लव, लेटर ए दिखाई दे रहा है, लेटर के दिखाई दे रहा है, लेटर एन आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि बार बार सोचिए, खोजिए मत किसी चीज़ को, आपको पता है आपको क्या करना है। या दोस्तों दिखाई दे रहा है कि कोई रातों में जागकर, या तो फ़ोन में, या वैसे ही छत पर, या कहीं पे भी कोई इंसान ऐसा है जो स्टार्स को या चांद को बहुत ज़्यादा देखते हैं और देख देख के बहुत बहुत सोचते हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। इतनी गहनता में विचार, आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं,
जो जानना चाहते हैं तारों की दुनिया कैसी है। ये यहाँ पर चैनल मैसेज हो रहा है मुझे। आपको कहा जा रहा है कि आपकी गलती ये है कि आप बार बार एक लूप में फंस जाते हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर पीछे आ जाते हैं। आपने जैसे आज कुछ सीखा, आपने प्रण लिया कि हम आज से ये काम करेंगे। कोई भी वीडियो आपके सामने आया तो आपने जैसे मैनिफेस्टेशन ही देख लीजिए। आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि डेली जो लिखना है उन्हें, आप लोग नहीं कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, उसे ब्रेक कर देते हैं। आप लोग जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप में से कुछ लोग योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ब्रेक कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। आप कोई भी काम को पूरा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं। ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं आप। आने वाली अबेंडेंट लाइफ को ना आप और ज़्यादा दूर कर देते हैं। चीज़ें आपकी पूरी होने वाली होती हैं, वैसे ही आप ब्रेक कर देते हैं चीज़ों को। दोस्तों, आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को आपको ब्रेक नहीं करना है। जो भी आप सीख रहे हैं ना, अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक में कुछ कर रहे हैं, अगर आप लिखते हैं उसके अंतर्गत या आप उसके अंतर्गत विजुअलाइजेशन टेक्निक कर रहे हैं, या मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग वाटर टेक्निक भी यूज़ करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है उसको कंटिन्यू करिए। हाँ, यहाँ पर है ऐसा। आप लोगों में से कुछ लोगों ने 5 दिन, कुछ लोगों ने 10 दिन, कुछ लोगों ने 1-1.5 महीने करके उस चीज़ को छोड़ दिया है। और ये आप बार बार करते हैं, बार बार फिर ट्राई करते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं और फिर वही चीज़ आप दोबारा कर लेते हैं। तो आपको कहा जा रहा है ये गलती आपकी है, इस गलती पे आपको काम करने की ज़रूरत है। लेटर यू दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनको पता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन फिर भी जब दूसरे लोगों से आप मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं अकेला ही तो इस जर्नी में नहीं हूँ। कहीं आपको अकेलापन का एहसास होता है बार बार। आपको लगता है सबकी ज़िंदगी तो ऐसी नहीं है जैसी मेरी है। ऐसे भी कुछ लोग इस आईडी तक आएंगे जो स्पिरिचुअलिटी में भी कंपैरिजन करने लगते हैं कि मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी क्यों आई, मेरे घर वालों की लाइफ में क्यों नहीं आई, मेरे फ्रेंड्स की लाइफ में क्यों नहीं आई। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर। तो आपको कहा जा रहा है यू आर डिवाइन चाइल्ड। ईश्वर सबको नहीं चुनते हैं, आप चुनिंदा बच्चे हैं ईश्वर के। तो ऐसे सवाल अपने मन में ना लाएं। बहुत से सवालों के जवाब हैं जो आपको नहीं मिलते हैं, फिर आप हताश परेशान हो जाते हैं। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं धैर्य बनाए रखें। जीवन में जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के हर पड़ाव में आपको चीज़ें और समझ में आने लगेंगी। और आपके जो सवाल है ना, सवालों के ऊपर जो सवाल है, वो सवाल सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी में आप जितना गहन जाते जाएंगे, आपके सवाल उतने ही बढ़ते जाएंगे। ऐसा होता है। मेरी आईडी तक आने वाले लोग बहुत ज्ञानी धानी हैं। आप लोगों ने बहुत बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। यहाँ गीता पढ़ने वाले, शिव पुराण पढ़ने वाले लोग आएंगे, मंत्र चैंटिंग करने वाले लोग आएंगे, माला जपने वाले लोग आएंगे। मुझे यहाँ मालाओं के मन के दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आप में से कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या कोई व्रत का पालन कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। उद्यापन करते करते तक आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है। कुछ लोग जो भगवान से प्रेयर करते वक्त रो रहे हैं, उनके लिए मैसेज आ रहा है कि वो रोए ना। रोने से आप अपनी वाइब्रेशन लो कर देते हैं। स्पेशली उन भक्तों से कहा जा रहा है जो भोले बाबा की पूजा करते हैं। रोने के लिए साफ साफ मना किया जा रहा है दोस्तों। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे आईडी पर जो नियम से तिलक लगाते हैं। क्या आप चंदन का तिलक लगाते हैं या रोली का तिलक लगाते हैं?
तो आपसे कहा जा रहा है कि जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ त्रिनेत्र है, आप उस त्रिनेत्र पर भी ध्यान फोकस करें। यानी आपको थर्ड आई चक्रा पे ध्यान फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। जितना हम बाहर से आध्यात्मिक बनते हैं दोस्तों, उतना हमें अंदर से भी बनना चाहिए। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, जब दिया जलाते हैं तो बहुत ध्यान से लौ को देखते हैं, देखते रहते हैं, बहुत देर तक देखते रहते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो लौ में देख के ध्यान लगाते हैं आप लोग। आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि दिन में आपको 2 बार ध्यान लगाने की ज़रूरत है, एक बार सुबह, एक बार शाम को। आंखें बंद करके आप ईश्वर में ध्यान लगाएं। कुछ लोगों की यहाँ शिकायत है कि हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं, हमें बाहर का शोर डिस्टर्बेंस करता है। कुछ लोग कान में लीड लगाकर ध्यान लगाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है अपने आप को स्वच्छंद छोड़ दीजिए। ध्यान के अंतर्गत यदि आपको कोई भी ध्वनि सुनाई देती है, बाहर से कोई भी आवाज़ें आती हैं, तो उसको आने दीजिए। ध्यान के पहले ही चरण में आप ध्यान के चरम तक नहीं पहुंच जाएंगे दोस्तों, उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो जो आवाज़ें आती हैं उसको आने दीजिए। आवाज़ों से आपका ध्यान भंग नहीं होगा। इवन आप प्रोसेस करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, तो वो आवाज़ें अपने आप ही आपके लिए ऐसी हो जाएंगी कि उनका आना ना आना एक बराबर हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए मैसेज है। तो ज़बरदस्ती ध्यान लगाने के लिए आपको मना किया जा रहा है। ध्यान लगाइए बहुत ही सरल स्वभाव से, बहुत सहज होकर। आपको कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक जर्नी उतनी मुश्किल नहीं है जितना आपने मुश्किल बना लिया है। बहुत सहजता के साथ आगे बढ़िए। कुछ लोग यहाँ ऐसे आएंगे जो ये सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक तभी बन सकते हैं, ईश्वर से तभी जुड़ सकते हैं जब हम अपना खान पान ठीक करें, हम सात्विक खाना खाएं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं सब चीज़ें धीरे धीरे आएंगी आपके अंदर, सब प्रोसेस होगा। एक शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं। शुरुआत के लिए कोई दिन ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन होगा जिस दिन आप शुरुआत करेंगे। आप अभी से शुरू कर सकते हैं चीज़ों को, यानी आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस जर्नी में आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। मेडिटेशन आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे मेरी आईडी तक आएंगे जो बहुत ज़्यादा टैरो का रीडिंग देखते हैं। उनको कहा जा रहा है जगह जगह भटकने से बेटर है आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। जहाँ से आपको आपकी अंतरात्मा जुड़ती है, जिस रीडिंग से, आप उस रीडिंग को सुने। बार बार हर रीडिंग पे जाकर के अपना टाइम वेस्ट ना करें। दोस्तों आपके लिए यह मैसेज है कि थोड़ा सा अपने आप को लोगों से डिटैच करिए। भीड़ से अलग चलने के लिए आपको कहा जा रहा है दोस्तों। भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आपको मना किया जा रहा है। कुछ लोग मेरी आईडी तक ऐसे भी आएंगे जो शास्त्रों को लेकर बहुत बहस करते हैं लोगों से, या लोग उनसे। आपको कहा जा रहा है ऐसे वार्तालाप से बचिए जहां आपके एनर्जी को ड्रेन कर दिया जाता है।
ऐसी जगह से बचने के लिए आपको हिदायत दी जा रही है दोस्तों। बहस करने वाले लोगों से, चिल्लाने चीखने वाले लोगों से, जिनके अंदर ये दानवी ऊर्जा है, उनसे बचने के लिए आपको कहा जा रहा है। मेरी आईडी तक कुछ महिलाएं भी आएंगी जिनके छोटे बच्चे हैं, जो उन बच्चों की वजह से अपने आप को अध्यात्म से नहीं जोड़ पाती हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। वो चाहती तो हैं मेडिटेशन में जाएं, चाहती हैं योगा करें, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है उनको। उनके लिए मैसेज ये है दोस्तों, वो ये गलती कर रही हैं कि वो भी सोच रही हैं कि एक टाइम निकालेंगे, कोई टाइम मुकर्रर होगा जब हम स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अगर लेटी भी हुई हैं अपने बच्चे के साथ, तो आपको कहा जा रहा है आप फ़ोन में कोई मेडिटेशन टोन लगा करके, कोई सॉन्ग लगा कर, कोई मेडिटेशन चैंटिंग लगा करके आप सुन सकती हैं आंखें बंद करके। वो भी आपका एक मेडिटेशन का ही पार्ट है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर जब चक्रा के ऊपर वर्क करते हैं, अपने मूलाधार चक्रा, यस या ये चैनल मैसेज है कि जब आप अपने चक्रा के ऊपर वर्क करते हैं, तो आप मुंह से जो आवाज़ निकालते हैं, जैसे हम लाम वाम ऐसे निकालते हैं, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि उस टाइम पर जब आप ये चैंटिंग करते हैं, स्पेशली चक्रा हीलिंग के टाइम पर, तो आपको ये विजुलाइज करना है कि आपके चक्रा ओपन हो रहे हैं, चल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। जब तक आप इस चीज़ को अपने माइंड से प्रोसेस नहीं करेंगे ना कि ऐसा हो रहा है, तब तक आपके चक्रा हील नहीं होंगे। आने वाला हर दिन दोस्तों आपके लिए एक नया दिन रहने वाला है, एक नई ऊर्जा से भरेगा आपको। आपको कहा जा रहा है अपनी एनर्जी को बचा के रखें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं। अपनी एनर्जी को ऐसी चीज़ों से जोड़ें, रंगों से जोड़ें, फूलों से जोड़ें, अपने आसपास फूल लगाएं। रंग बिरंगे फूलों के बीच में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, जिससे आपकी एनर्जी और इन्हेंस करेगी। ग्रीनरी के बीच रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम पशुओं से प्यार करें, पक्षियों से प्यार करें, लेकिन फिर भी वो उनके साथ सहजता का अनुभव नहीं करते। आराम से आप पौधों से, पक्षियों से, आप कहते तो हैं कि हम इनके साथ हैं, लेकिन आप फिर भी उनसे जुड़ नहीं पाते, उनसे कोई बॉन्ड आपको महसूस नहीं होता है। आप बहुत विचलित हो जाते हैं कि मुझको बॉन्ड महसूस नहीं हो रहा है। तब आपको ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि आप उस एक लाइन जो चैनलाइज हो रही है, उस लाइन को बार बार सोचें कि सब में मैं ही हूँ। जैसे परमात्मा ने सब में आत्मा को बनाया है, सारी आत्माएं परमात्मा से जुड़ी हैं, ऐसी हर आत्मा एक दूसरी आत्मा से भी जुड़ी है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को ये बताएं कि हर आत्मा में मैं ही हूँ, हर आत्मा मेरा ही अंश है। तब आप हर चीज़ से जुड़ाव महसूस करेंगे। कुछ लोग मेरी आईडी तक ऐसे भी आएंगे जिनकी ज़िंदगी में ऐसा सच कुछ खास दिक्कतें नहीं हैं, ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ना उनकी ज़िंदगी में कोई और ऐसी टेंशन है, लेकिन फिर भी उनको रातों को नींद नहीं आती है। लेट नाइट वो सोते हैं या बहुत देर तक वो सोने की कोशिश करते हैं और नींद नहीं आती है उनको।
उनको खुद भी पता नहीं कि ऐसा क्यों होता है उनके साथ में। तो आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करें। आप मेडिटेट करेंगे तो आपका स्लीपिंग साइकिल ठीक हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जिनके साथ कोई लोग ब्लेम गेम करते हैं और आप उस वजह से दुखी हो जाते हैं। ब्लेम ब्लेम शब्द यहाँ मुझे चैनलाइज हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है किसी के ब्लेम गेम का आपको हिस्सा नहीं बनना है। अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना सीखिए। आपको प्लेफुलनेस में रहने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको सेल्फ एस्टीम पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी सोच को बड़ा रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, आप लोग जो मेरी आईडी तक आए हैं, जो ये सोचते हैं अपनी लाइफ को बार बार दूसरों की लाइफ से कंपैरिजन करते हैं, आपको कंपैरिजन करने के लिए मना किया जा रहा है। सबकी अलग जर्नी है, आपकी अलग जर्नी है और लोगों से अलग जर्नी है आपकी। आप अपनी तुलना और लोगों से करके अपनी अवहेलना करते हैं, अपने आप को ही नीचा करते हैं अपनी निगाह में। अपनी किसी भी चीज़ की किसी से भी तुलना करने के लिए आपको मना किया जा रहा है दोस्तों। स्पेशली आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि सोते वक्त जब आप सोने के लिए जाएं तो ऐसी चीज़ों से बचें जो आपको मेंटली स्टक कर देती हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ हॉरर शो देखते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं जो नेगेटिविटी से रिलेटेड है। तो आपको कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को देखना कम करिए, स्पेशली सोते वक्त। सोते वक्त अपने आप को हीलिंग दीजिए। दिन भर की थकान, दिन भर की सोच, दिन भर की जो ये सारी उठा पटक है, इससे अपने आप को हीलिंग देने की कोशिश करनी है आपको। जो एक पैटर्न बनाती है ना, उस पैटर्न को चेंज करने के लिए आपको कहा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी आईडी तक आएंगे जो लोग रोज सुबह सवेरे टहलने जाते हैं, अपने आप को ग्रीनरी से जोड़ कर रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप पे घमंड है उनको। किस चीज़ का घमंड कर रहे हैं आप? कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, इस चीज़ का घमंड है? या इस चीज़ का घमंड है कि आप औरों से बेटर जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं? आपको बोला जा रहा है आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। तो अपनी इस चीज़ पे थोड़ा विराम लगाइए कि आप औरों से अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में। इस चीज़ के लिए आपको अपने ऊपर प्राइड तो होना चाहिए, गर्व करिए, लेकिन घमंड मत करिए। दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए मना किया जा रहा है दोस्तों। पहले आप अपने आप को पूरी तरह से हील करिए। यहाँ बहुत ही एक चैनल मैसेज हो रहा है, एक मैसेज चैनलाइज हो रहा है मुझे, बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि लोगों को अपने साथ बांधने से आपको बचना है। आपको लोगों की एनर्जी अपने अपने ऑरा में नहीं आने देनी है। जो भी आप कर रहे हैं ना, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बेसिकली, उसमें आपको लोगों से बचने के लिए, लोगों से दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। नहीं तो जितना आप प्रोग्रेस करेंगे उतना ही आप नीचे आते जाएंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा लोगों से डिटैच करिए।
अपने अंदर ना एनवी की भावना रखना, यानी कि लोगों से द्वेष रखना, जलन रखना, ये सब चीज़ों के लिए मना किया जा रहा है। बेशक वो लोग ऐसे हैं जिनसे द्वेष और जलन की भावना आ जाती है, उनके कर्म ही ऐसे हैं, लेकिन आपको मना किया जा रहा है। आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, आपको छोड़ देने के लिए, भूल जाने के लिए, माफ़ कर देने के लिए कहा जा रहा है। अपना दिल बड़ा कीजिए और उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। शांत रहिए, ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए। शांत रहिए, जितना हो सके कम बोलिए। अपनी आत्मा को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करें। जब हम शांत रहते हैं ना, तो हमारे विचारों में बात होती है आपस में, हम अपने विचारों से बात करते हैं, तब हमारी आत्मा थोड़ा अच्छा महसूस करती है, प्रोग्रेसिव महसूस करती है। बाहर बोल बोल के, लोगों से बोल बोल के हम सिर्फ अपने ऊर्जा को वेस्ट करते हैं। तो आपको कहा जा रहा है शांत रहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कैंडल विक्स रीडिंग। आई होप आप लोगों के बहुत काम आएगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करिए उतना रखिएगा और बाकी का जाने दीजिएगा। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।